हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग उच्चारण स्थान समझने वाले हैं। उच्चारण स्थान का मतलब ये है कि कौन सा, जैसे वर्ण है ना, स्वर वर्ण यानी ओ आ, और व्यंजन वर्ण यानी को खो, ये सब जो हम लोग बोलते हैं तो शरीर के किस अंग से बोलते हैं, मतलब शरीर के किस हिस्से से बोलते हैं, ठीक है। इसी को उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे कुछ चीजें हैं जो, जैसे पॉप हो गया होंठ से बोलते हैं, है ना, क ख हो गया कंठ से बोलते हैं। तो इसी प्रकार जो है कौन सा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, यही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और जो मैट्रिक क्लास और इंटर क्लास के आप लोग स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न, दो तो कम से कम 2 प्रश्न जो है फिक्स है। यानी आज का ये क्लास जो है ना, बस 10 मिनट आपको मात्र देखना है ना, 10 मिनट में आपको 2 नंबर दिला देगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ पर उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान है ना, याद करने के लिए पहले आपको ये सीरियल याद रखना पड़ेगा, नोवो, है ना। जैसे देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा। देखो, कंठ ये हो गया कंठ, ये हो गया तालु। तो 1 नंबर में कंठ, 2 नंबर में तालु, 3 नंबर में मूर्धा, 4 नंबर में दंत, और 5 नंबर में ओष्ठ। ये 5 याद हो गया। देखो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, है ना। यहाँ 5, ये 5 तक आपको याद हो गया होगा। कंठ, तालु, मूर्धा अंदर वाला है ना, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 को याद हो गया। अब देखिए, कंठ, तालु यानी ये दोनों को एक साथ मिला देना है। कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ। एक बार हो गया कंठ, तालु, एक बार हो गया कंठ, ओष्ठ, एक बार दंत, ओष्ठ, लास्ट में क्या, नासिका, ये नाक, ठीक है। अब इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत, ओष्ठ, नासिका, ठीक है। ये 10 हो गया। इस तरह से आप जो है ना बोल लीजिएगा इसको। अगर ये चीजें अगर आपको एकदम सीरियल याद हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उच्चारण स्थान का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। जैसे देखिए, पहले हम लोग जो है ना, जैसे क खो है, जैसे कवर्ग है, कवर्ग। कवर्ग का मतलब क्या हुआ? देखिए, कवर्ग का मतलब हुआ कि क ख ग घ अंग पूरे को कवर्ग बोलेंगे। च छ ज झ ञ पूरे को चवर्ग बोलेंगे। ट ठ ड ढ नो पूरे को टवर्ग बोलेंगे। तो थो दो धो नो पूरे को तवर्ग बोलेंगे। ये तो आप लोग जानते हैं। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसका मतलब हुआ को का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, खो का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, गो का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, घो अंगो सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो पहला वाला में कवर्ग बैठा दीजिए, दूसरे वाले में चवर्ग बैठा दीजिए, ठीक है। अगर ये आपको सीरियल याद है तो इसको एकदम बैठाइए। कवर्ग, तालु में चवर्ग, मूर्धा में हो जाएगा टवर्ग, और दंत में हो जाएगा तवर्ग, और ओष्ठ में हो जाएगा पवर्ग, ठीक है। तो कवर्ग हो गया किस में? कंठ में। चवर्ग हो गया किस में? तालु में। टवर्ग हो गया मूर्धा में। तवर्ग हो गया दंत में। अपवर्ग हो गया ओष्ठ में। तो कंठ है ना, जैसे देखिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, है ना। ये चीजें आप यहां तक समझ गए होंगे। पवर का मतलब क्या हो गया? प फ ब भ मो। तो मो तक यहां हो गया। अब बच गया यो। तो एगो को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, एगो को छोड़ के ई वाला को छोड़ दीजिए। यहां से आप बैठाइए यो, फिर यहां लगाइए रो, और फिर यहां पर लो। एगो को छोड़ के यो रो लो। और ई वाला दंतोष्ठ देख रहे हैं ना, दंत और ओष्ठ दोनों मिला करके वो अकेले यहां पर रहेगा। वो यहां हो गया। तो देखिए, कवर्ग से लेके पवर्ग, पवर्ग में मो तक आ गया। मो के बाद क्या होता है? यो। तो एगो को छोड़ के यो, देखो तालु में आ गया यो, और फिर रो, फिर लो, और दंतोष्ठ में हो गया क्या? वो। और उसके तालब्सो, तालब्सो कहां पर? तालु में। तो इस तालु से उच्चारण होता है, इसलिए इसको तालब्सो बोलते हैं। मूर्धन्य कहां पर? मूर्धा में। मूर्धा से उच्चारण होता है इसलिए इसको मूर्धन्य बोलते हैं। और फिर तालब्सो, मूर्धन्य, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर दंत सो हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बच गया क्या? सो के बाद हो को सबसे ऊपर में रख दीजिए, है ना। तो बोलिए, हो गया पूरा, को खो पूरा सज गया। अब कहोगे सर अक्षों तरों ज्ञों सरों, वो सब संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। उसके उ जो है उच्चारण स्थान में नहीं आएगा, ठीक है। बस हो तक ही होगा। तो को से लेकर के हो तक पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि पहले ये पूरा याद रखना है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका। उसके बाद पहला वाला में कवर्ग, दूसरे वाला में चवर्ग, तीसरे वाला में टवर्ग, फिर उसके नीचे तवर्ग, फिर उसके नीचे पवर्ग। प फ ब भ म तक हो गया। एगो को छोड़ के यो, फिर रो, फिर लो। और दंतोष्ठ में अकेले वो, तालब्सो में, तालब्सो तालु में, मूर्धन्य मूर्धा में, और दंत दंत में, और हो सबसे ऊपर में। बोले यहां तक समझ में आ गया।
तो कहेगा सर कैसे, मतलब प्रश्न परीक्षा में कैसे आएगा। प्रश्न अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि बताइए, है ना, प का उच्चारण स्थान, तो आप बताओ पो बताइए किस में आएगा, पवर्ग में आएगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग 5 नंबर में आया। अब इधर से बोलिए कांट, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ किस में आया, ओष्ठ में। आप देख सकते हैं पवर्ग किस में है, ओष्ठ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा बताइए दो का उच्चारण स्थान, अच्छा दो बताओ किस में आएगा, तो थ दो 3 नंबर में आया, तो थ दो 3 नंबर में आया, यानी कांठ, तालु, मूर्धा, यानी मूर्धा आंसर हो जाएगा। तो कहेगा सर कैसे, देखो तवर्ग में दो आएगा, तो थ दो तवर्ग में आया, तो तवर्ग में आया तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग 4 नंबर में होगा, है ना। तो कांठ, तालु, मूर्धा, दंत, यानी दंत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दंत तवर्ग वाला का क्या हो गया, दंत हो गया। तो इसी तरह से आपको इसका आंसर समझना है, ठीक है। देखिए ऐसे भी याद रह जाएगा, को खो गो घो अंघो पांचों कंठ में, ठीक है, को खो यहाँ पर कंठ में। अब पो पूरे याद रहेगा। देखिए पो फो बो भो मो बोलिएगा तो होठे से लगते निकलता है, पो फो बो भो मो, ठीक है। तो ये पवर्ग वाला भी आपको याद रहेगा, जैसे पूछेगा पो फो बो भो समझ जाएगा, वो ओष्ठ वाला है ना, ओष्ठ वाला हो गया। अब दंत में तो त थ द ध नो, ये है जाए दंत में, और ये तालु में चवर्ग और मूर्धा में टवर्ग। अब तालब सो तो सबको याद रहता है कि तालब सो तालु में होगा, मूर्धन सो मूर्धा में होगा, दंत सो है ना दंत में होगा। बच गया यो रो लो वो, तालु में यो, मुर्दा में रो, दंत में लो। अब वो दंतोष्ठ में अकेले और हो कंठ में चला जाएगा, ठीक है। बोलिए को खो कंप्लीट समझ में आ गया। अब ओ आ, है ना, ओ आ देखिए, ओ आ का क्या होता है कि सबसे पहला वाला में ओ, समझ गए ना, सबसे पहला वाला में जो है, सबसे पहला वाला में ओ रहेगा, एक में ओ बैठाइए, एक में आ, ओ आ कंठ में आ जाएगा, ठीक है। ओ आ, उसके बाद हरस्व ई और दीर्घ ई ये आ जाएगा तालु में, उसके बाद इकरा में अकेले री हो जाएगा, और फिर इसमें अकेले लिरी हो जाएगा, यानी ओ आ किस में हो जाएगा, कंठ में। हर्षई दीर्घई किस में हो जाएगा, तालु में। री किस में होगा, मूर्धा में, और लिरी दंत में। देखो ओ आ हर्षई दीर्घई री लिरी, री लिरी अकेले रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरस्व उ दीर्घ उ, फिर इसमें आ जाएगा ए ऐ ओ और औ। तो बस इस तरह सज गया, ओ अनुस्वार सबसे लास्ट में और ओ विसर्ग सबसे फर्स्ट में। तो बोलिए ओ आ भी समझ में आ गया। तो पहले क्या करना है, ओ आ, फिर हर्षई दीर्घई, फिर री अकेले, फिर लिरी, फिर हर्षऊ दीर्घऊ, ए ऐ औ और फिर ओ अनुस्वार सबसे लास्ट में और ओ विसर्ग सबसे फर्स्ट में। तो पूछेगा हर्षऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, दीर्घऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो कहेगा सर अगर परीक्षा में पूछ दिया हर्षऊ तो कैसे निकालेंगे, तो ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा कि ओ आ 1 नंबर में हुआ, हर्षई दीर्घई 2 नंबर में हुआ, री 3 नंबर में अकेले है, लिरी 4 नंबर में अकेले है, फिर हर्षऊ दीर्घऊ 5 नंबर में आया। अब बोलिए कांठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ 5 में कौन है, ओष्ठ। अब देखिए हर्षऊ किस में है, ओष्ठ में। तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको आप है ना रिपीट सुन लीजिए, ठीक है। देखिए अब जो है ना, जैसे उच्चारण स्थान समझ में आ गया, तो अब 10 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब इसका टेस्ट लगेगा, है ना, देखते हैं कि आप लोगों को समझ में कितना आया है। बताओ को का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो याद है पहला नंबर में कंठ था और कंठ में कवर्ग था, यानी क ख ग घ अंगो। तो बोलिए को का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। दूसरा नंबर में है पो है, बताइए पो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कहेगा सर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कितने नंबर में आया, 5। अब बोलिए 1 नंबर कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। 5 नंबर में क्या आया, ओष्ठ। आप देख सकते हैं 5 नंबर में ओष्ठ है ना, तो इस पो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इसी तरह से आपको पता करना है, ठीक है। चो कई नंबर में है, बोलिए कवर्ग, चवर्ग। कितने नंबर में आया, 2 नंबर में। कंठ, तालु 2 नंबर में, तालु देखो 2 नंबर में तालु है ना, तो ये तालु आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब आइए दो किस में आएगा, तो थो में आएगा, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, है ना। क्या नंबर में आया, 4 नंबर में। तो कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, यानी आंसर क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। देखो 4 नंबर में दंत है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, धो का दंत, ठीक है। धो बताओ किस में आएगा, तो कहेगा सर धो भी तो उसी में आएगा, तो थो दो धो आता है ना, यानी तवर्ग में आएगा। तो तवर्ग में आएगा तो कई नंबर में है तवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। कितने नंबर में, 4 नंबर में। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, तो धो का भी क्या हो जाएगा, दंत ही हो जाएगा।
फो बताइए, कहेगा सर फो तो पो फो में आएगा। अब पो फो तो ऐसे याद होगा, बोले थे ना कि पो फो बो भो मो, एकदम बिल्कुल यहाँ से एकदम है ना, होंठ से ओष्ठ से ही आता है, तो पो फो जो है ये ओष्ठ हो जाएगा। बोलिए री कितने नंबर में था, याद है? पहले वाला में कंठ में ओ आ, यानी पहला नंबर में क्या था ओ आ, दूसरा नंबर में हर्षई दीर्घई, तीसरा नंबर में था री, अकेले री था ना 3 नंबर में, यानी कंठ तालु मूर्धा। आंसर क्या होगा? मूर्धा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मूर्धा हो जाएगा। और इसके बाद जो है दुर्गहु, बताओ दुर्गहु कितने नंबर में है? 1 नंबर में ओ आ था, 2 नंबर में 1 नंबर में ओ आ, दूसरा नंबर में क्या था हर्षई दीर्घई, तीसरा नंबर में क्या था री, चौथे नंबर में लिरी, और 5वें नंबर में था हर्षौ दीर्घऊ, था ना। और 5वें नंबर में क्या है बोलिए? ओष्ठ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओष्ठ हो जाएगा। और उसके बाद ए बताओ कितने नंबर में आएगा? तो कंठ, पहला वाला में था ओ आ, हर्षई दीर्घई, री, लिरी, फिर हर्षौ दीर्घऊ, फिर ए, यानी 6 नंबर में, और 6 नंबर में क्या है? कंठ तालु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ तालु। और जो कितने नंबर में आएगा? तो कहेगा सर चो छो जो, यानी चवर्ग में, कवर्ग चवर्ग, यानी 2 नंबर में आएगा, यानी कंठ तालु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। बोलो समझ में आया है ना? तो अब जो है ना, ये दूसरा क्लास था। ठीक है, पहला वाला में हम जो है ना वर्ण पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद अब संज्ञा वाला क्लास आएगा। ठीक है।